हेलो बच्चों। हम आपका वेलकम करते हैं आपके यूट्यूब चैनल गुरुकुल फिजिक्स में। और आज की क्लास बच्चों हमारी स्पेशल क्लास है क्योंकि आज हम न्यूमेरिकल डिस्कस कर रहे हैं। न्यूमेरिकल नंबर 2.8 एंड 2.10। ये दोनों न्यूमेरिकल बच्चों बहुत इंटरेस्टिंग है और इसमें हम जो आपकी बुक का जो प्रोसेस है उसके कंपैरिजन में थोड़ा शॉर्ट प्रोसेस यूज करेंगे। फॉर्मूले की हेल्प से इनको आज डिस्कस करने वाले हैं और जैसे ही फॉर्मूले का यूज करेंगे तो तुरंत आपका क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। और 2.9 एग्जाम्पल बच्चों नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, वो बहुत इंटरेस्टिंग एग्जाम्पल है। तो ये करते हैं लेक्चर को स्टार्ट। तो आज देखिए बच्चों, सबसे पहले हम स्टार्ट कर रहे हैं 2.8। देखो 2.8 एग्जाम्पल देखो दे रखा बच्चों। इस एग्जाम्पल का हमने डायग्राम पहले से बना लिया है। अगर बच्चों आपको फिजिक्स में लैंग्वेज में प्रॉब्लम है तो उस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग आप एक डायग्राम बना लोगे तो आपके थोड़ा जो आपका न्यूमेरिकल है वो ऑलमोस्ट क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाए आपके माइंड में। फिर आप सिर्फ फॉर्मूले का यूज करोगे तो हो जाएगा। देखो इसी अप्रोच से हम इसको करते हैं। 2.8 एग्जाम्पल क्या बच्चों, ए स्लैब ऑफ मटेरियल ऑफ डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट के। ठीक है, तो एक स्लैब है और वो डाइलेक्ट्रिक मटेरियल का बना है और उसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना बच्चों, के है। हैज द सेम एरिया एज द प्लेट्स ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। इसका एरिया क्या है बच्चों, सेम है। ठीक है, जितना आपका कैपेसिटर की जो प्लेट का एरिया है उतना ही एरिया इसका है। ठीक है भाई, बट हैज ए थिकनेस 3/4 इंटू डी। तो 3/4 इंटू डी इसकी क्या है, थिकनेस है। वेयर डी इज द सेपरेशन ऑफ द प्लेट्स। अब देखो हमें क्या करना है, क्या निकालना है, हाउ इज द कैपेसिटेंस changed when the slab in inserted between the plate। जब आप क्या करोगे, स्लैब को क्या करोगे, इंसर्टेड करोगे इसके अंदर। डाइलेक्ट्रिक जो आपका मटेरियल है स्लैब वाला उसको आप क्या करोगे, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर के अंदर इंसर्टेड करोगे तो उस कंडीशन में इसका कैपेसिटेंस क्या होगा, चेंज होगा। उस कैपेसिटेंस जो चेंज हो रहा है उसकी वैल्यू आपको निकालनी है। तो एक बार बच्चों यहाँ पे सोल्व समझते देखो। आपके पास पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, एरिया कितना है, ए है, और डाइलेक्ट्रिक स्लैब उसका भी एरिया ए है। इनके बीच में जो प्लेट के बीच में जो सेपरेशन है वो कितना बच्चों, डी है। और आपने जो स्लैब ले रखा है उसकी थिकनेस कितनी है, वो है टी इज इक्वल टू 3/4 इंटू डी, ये थिकनेस है। अब आपको क्या निकालना है, इस मीडियम का क्या निकालना है, कैपेसिटेंस निकालना है। ठीक है, तो अगर बच्चों हम बात करें इस टाइप के क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए हमारे पास बच्चों दो फॉर्मूले हैं जो हमने एक वीडियो में डिस्कस भी किए थे। एक तो फॉर्मूला बच्चों ये है और सेकंड फॉर्मूला क्या बच्चों, ये है। आपका जो बच्चों फर्स्ट फॉर्मूला है ये कब यूज होगा, ये इस टाइप के क्वेश्चन में यूज होगा। देखो कैसे, कि एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी माइनस टी प्लस टी बाई के। तो डी क्या है, सेपरेशन है। ए क्या है, प्लेट का क्या है, आपका एरिया है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, जो आपका मीडियम वैक्यूम की है वैल्यू। ठीक है, परमिटिविटी। और टी क्या है, टी जितनी आपने थिकनेस ले रखी है स्लैब की वो वैल्यू है। तो ये सब वैल्यू यहाँ पे पुट कर दोगे, एक्चुअली में हमें टी की वैल्यू पुट करनी है तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, और ये फॉर्मूला कब यूज होगा बच्चों, ये फॉर्मूला होगा इस टाइप के डायग्राम में है। इस टाइप के डायग्राम में मतलब जैसे मान लो एक आपका स्लैब आ गया T1 थिकनेस का। ठीक है, इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट कितना है, K1 है। दूसरा आपका स्लैब आ गया बच्चों T2 थिकनेस का और इसका डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K2 है। अगर इस टाइप की कंडीशन आ रही है, ठीक है, सेपरेशन कितना है प्लेट के बीच का, प्लेट के बीच का सेपरेशन है बच्चों D, और चार्ज इतना है और एरिया कितना है, A है। तो इस टाइप के क्वेश्चन में मान लो थर्ड भी आपका स्लैब आ गया जिसकी थिकनेस T3 है और डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट क्या है, K3 है। तो उस कंडीशन में ये फॉर्मूला अप्लाई होगा। ऊपर तो बच्चों सेम वैल्यू आएगी, एप्सिलॉन नॉट ए। अपॉन में देखो क्या आएगा, डी वैल्यू तो सेम ही आती है। अब यहाँ पे चेंज हो रहा है बस, माइनस T1 प्लस T2 प्लस T3 इस टाइप से चेंज हो रहा है। ठीक है, प्लस यहाँ पे थोड़ा सा चेंज होगा, T1 बाई K1 प्लस T2 बाई K2 इस टाइप से शो ऑन चलता जाएगा। तो ये आपको दोनों फॉर्मूले याद रखने बच्चों। अगर इस टाइप का क्वेश्चन आए खाली एक ही थिकनेस का आपको एक तरीके से डाइलेक्ट्रिक स्लैब दे रखा है, ठीक है, तो आप क्या कर लोगे, ये क्वेश्चन अप्लाई कर लोगे। और अलग अलग थिकनेस के आपको डाइलेक्ट्रिक स्लैब दे रखे हैं जिसके जो आपके कांस्टेंट है डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट वो भी क्या डिफरेंट डिफरेंट है, तब ये अप्लाई हो जाएगा। तो आइए इस फॉर्मूले के यूज से हम इसको सोल्व करते हैं। देखो बच्चों, अगर हम बात करें आपके एनसीईआरटी की तो वो थोड़ा सा वहाँ पे चेंज कर रखा है, लेकिन हम इससे इसको इजीली सोल्व कर लेंगे। देखो बहुत इजी सोल्व हो जाएगा। एप्सिलॉन नॉट अपॉन ए, ठीक है, डी आ गया
टी की वैल्यू बच्चों यहाँ पे जो है वही पुट कर दो और कुछ नहीं इसमें, देखो T/4 इंटू डी, इसको सोल्व करना है। प्लस देखो टी की वैल्यू कितनी है बच्चों, 3 D/4। तो बच्चों यहाँ पे आप 4 करोगे और अपॉन में क्या आएगा, के आएगा, तो ये देखो के इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए थोड़ा सा इसको और सोल्व करते हैं। एप्सिलॉन नॉट ए, अब देखो बच्चों ये आपकी फुल वैल्यू है। ठीक है, जैसे एक्चुअल में ये 1 है, 1 में से 3/4 हाफ करोगे तो आपकी वैल्यू कितना है, 1/4 ही तो आएगी। 1 में से 3/4 हाफ करोगे तो वैल्यू कितना है, 1/4 आएगी। तो आपकी यहाँ पे इसको सोल्व करने वैल्यू कितनी आ रही है, D/4 प्लस, देखो ये के क्या जाएगा, इसके मल्टीप्लाई में जाएगा, तो 3D/4 के, तो ये वैल्यू आई आपके बच्चों। ठीक है, अब देखो इसको थोड़ा सा हमें क्या करना है और सोल्व करना है। एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन में देखो बच्चों आप क्या लोगे, आप D/4 कॉमन ले लो, D/4 क्या ले लो, कॉमन ले लो। तो D/4 आपने कॉमन ले लिया, तो 1 माइनस 3 अपॉन क्या आ गया बच्चों आपके, ये आ गया। ठीक है, ये वैल्यू आ गई। अब इसको सोल्व करो बच्चों, देखो एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन D/4, देखो यहाँ पे आप एलसीएम लोगे तो ऊपर क्या आ जाएगा बच्चों, K+3 अपॉन में क्या आ गया, के आ गया। अब ये दोनों वैल्यू क्या जाएगी, ऊपर जाएगी, तो आपका आंसर आ जाएगा। देखो ये वैल्यू ऊपर गई, देखो 4K को साथ में भेजो, देखो 4K आ गया बच्चों एप्सिलॉन नॉट ए। ठीक है, और ये वैल्यू इधर पुट करो, देखो एप्सिलॉन नॉट ए K+3, और इसको डी को क्या कर लो, अलग कर लो। देखो बच्चों वापिस 4K चला गया डिनोमिनेटर से न्यूमिनेटर में, 4K गया और K+3 यहाँ पे रह गया और डी को हमने साइड में लिख दिया। तो ये वैल्यू क्या होती है बच्चों, वैक्यूम की कैपेसिटेंस। ठीक है, इसको आप सी नोट बोल सकते हो। तो अगर आप बात करोगे वैक्यूम का कैपेसिटेंस कितना होता है, एप्सिलॉन नॉट ए अपॉन डी, इसको क्या बोलते हैं, सी नोट बोल दोगे। तो आपका आंसर आ गया बच्चों, मीडियम का बोलो कैपेसिटेंस आ गया आपका आंसर Cm, इसको आप बोल दो 4K अपॉन K+3, और आपका ये आ गया सी नोट। ये आपका बच्चों आंसर मैच कर गया बुक का। तो देखो कितना इजी है, बस आपको टी की वैल्यू पुट करनी है 3/4 इंटू डी, और बस इसको थोड़ा सा सोल्व करना है और आपका आंसर आ जाएगा। अब हम बच्चों डिस्कस करते हैं आपका 2.10 एग्जाम्पल। देखिए 2.10 एग्जाम्पल बच्चों आपकी स्क्रीन पर आ गया है, एक बार आप वीडियो को पॉज कीजिए और इसको रीड कीजिए। ठीक है, फिर हम इसको डिस्कस करेंगे एकदम शॉर्ट तरीके से। इसमें बच्चों फर्स्ट क्वेश्चन ये पूछा है कि जो स्टार्टिंग कंडीशन है उस कंडीशन में टोटल क्या बतानी है, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बतानी है। तो देखिए आइए करते हैं। देखो फर्स्ट आपका क्वेश्चन है कि स्टार्टिंग कंडीशन में टोटल पोटेंशियल एनर्जी डिस्कस करनी है, कितनी है। तो देखो फॉर्मूला क्या बच्चों, इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी का आपका है, देखो 1/2 CV², और सेकेंड फॉर्मूला बच्चों तीन फॉर्मूले आते हैं, Q² अपॉन 2C और इज इक्वल टू QV/2। अब बच्चों बताओ तीन फॉर्मूले, लेकिन हमारे पास Q की नीड तो है नहीं क्योंकि आपके पास C है और आपके पास V है, तो C और V की वैल्यू पुट करो, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे ना, ये करोगे। देखो अब 1/2 C की वैल्यू कितनी बच्चों, 900 पिकोफैरेड 10⁻⁻12, और V का स्क्वायर, V की वैल्यू बच्चों 100 है, तो 100 इंटू 100 हो गया। ठीक है, अब देखो बच्चों इसको सोल्व करते हैं। देखो सोल्व करने पर बच्चों ये जो वैल्यू आएगी आपकी, ये हाफ हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 450 आ गया। अब बच्चों देखो 450 आ गया, तो देखो ये 1, ठीक है, ये 2 3 4 5, 10⁻5 की वैल्यू कितनी है, प्लस की है, और यहाँ पे 10⁻⁻12, तो इसको सोल्व करोगे तो बच्चों 10⁻- आ जाएगी 7 आ जाएगी। ठीक है, तो आपका जो एक्चुअल में जो वैल्यू है वो आ रही है 45 इंटू 10⁻7 जूल। ठीक है, लेकिन बुक में क्या कर रखा है, बुक में थोड़ा सा चेंज कर रखा है। देखो कैसे, 10 का डिवाइड कर दिया और 10 से क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया। आपने डिवाइड किया तो ये वैल्यू क्या होगी, 4.5 हो गई, और इसको इससे मल्टीप्लाई करोगे तो एक पावर कम हो जाएगी माइनस की। तो ये आपकी बुक में आंसर है, इनिशियल कंडीशन में इतना पोटेंशियल एनर्जी है इसके अंदर, एक कैपेसिटर के अंदर। अब सेकंड में आपको पूछा कि फाइनल कंडीशन में जो आपका ये दोनों का जो सिस्टम है उस पर आपको टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी निकालनी है।
तो आइए देखते हैं जो, अगर सेकंड कंडीशन की बात करें तो टोटल इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी दोनों क्या होगी, दोनों कैपेसिटर की वजह से निकलेगी, ठीक है, दोनों कैपेसिटर का ऐड होगा। तो फर्स्ट कैपेसिटर का जो होगा देखो बच्चों वो होगा 1/2 सी वी डैश की स्क्वायर। अब वी डैश क्या है वो भी डिस्कस करेंगे। और सेकंड कैपेसिटर का भी क्या हो गया, सी वी डैश की स्क्वायर होगी। तो वो सी के वाले तो बच्चों फिर मतलब सेम है यहाँ पे, सी के वाले सेम। अब देखो वी क्या होता है, देखो बच्चों आपके पास नॉर्मल फॉर्मूला है क्यू इज इक्वल टू क्या बच्चों, सी वी है। अब आपका बच्चों क्यू डैश यानी चार्ज चेंज हो रहा है, आपका कैपेसिटेंस सेम है तो आपका पोटेंशियल भी चेंज होगा। तो यहाँ पे देखो आपका इस कैपेसिटर पर, इस कैपेसिटर पर आपका जो चार्ज है वो कितना आ गया, हाफ हो गया। तो इस यहाँ पे पोटेंशियल भी स्टार्टिंग कंडीशन क्या आ गया, हाफ ही होगा। यानी एक्चुअल में जो वी डैश है, यहाँ पे देखो यहाँ पे जो वी डैश है वो होगा इनिशियल का v/2, ठीक है। और यहाँ पे जो वी डैश आएगा पोटेंशियल वो भी होगा v/2, क्योंकि आपका चार्ज जब हाफ हो गया तो पोटेंशियल भी क्या होगा, दोनों कैपेसिटर में क्या होगा, हाफ होगा। यानी वी की वैल्यू, वी डैश की वैल्यू क्या आएगी बच्चों, वी डैश की वैल्यू आएगी आपकी v/2। ये दोनों सेम है जिनको आप ऐड भी कर सकते हो। देखो ऐड करोगे तो क्या आ जाएगा 2, ठीक है, इंटू 1/2 सी की वैल्यू बच्चों क्या आएगी, सी की वैल्यू आएगी आपकी 900 पिको फेरेड, ठीक है। और वी डैश कितना है, वी डैश है v/2। तो v की वैल्यू कितनी बच्चों, स्टार्टिंग कंडीशन में देखो v कितना था, v कितना था आपका, या फिर आप बच्चों ऐसे भी बोल सकते हो, देखो v/2 बोल दो। तो v/2 कितना होता है 100/2, 100/2 मतलब 50 आ गया। डैश कितना हो गया, 50 हो गया। तो 50 की स्क्वायर क्या होगी बच्चों, 50 इंटू 50। देखो इस कैपेसिटर का जो टोटल एनर्जी है वो क्या होगी 1/2 सी वी डैश स्क्वायर। इसकी भी क्या होगी 1/2 सी वी डैश स्क्वायर। वी डैश की वैल्यू कितनी बच्चों, v/2 है, क्योंकि चार्ज हाफ हो गया तो पोटेंशियल भी हाफ होगा। v 100/2 यानी 50, 50 इंटू 50। देखो ये आ गया v की स्क्वायर है, वी डैश की स्क्वायर है तो 50 इंटू 50 हो गया। अब देखो बच्चों ये कैंसिल हो गया। देखो 1 2 3 4, ये आपकी 10 की पावर है +4, और यहाँ पे 10 की पावर है -12। इनको जब सोल्व करोगे तो बच्चों आपकी 10 की पावर को पहले सोल्व करना है, ठीक है, 10 की पावर -8 आ जाएगी। अब देखो बच्चों एक बात करें, देखो 5 इंटू 5 कितना होता है 25, ठीक है, 25, 25 को जब आप बच्चों 9 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी वैल्यू कितनी आएगी बच्चों, बताओ। जब आप 25 को 9 से मल्टीप्लाई करोगे तब आपकी वैल्यू कितनी आएगी, आपकी वैल्यू आएगी 225। कितनी वैल्यू बच्चों, 225 आ गई। अब इससे कंपेयर करो तो क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई और 100 से डिवाइड कर दो एक्चुअल में, ठीक है। तो देखो 100 से जैसे आपने डिवाइड किया, देखो आपकी वैल्यू क्या आ गई बच्चों, वैल्यू आ गई यहाँ पे 2.25। और इसको जब सोल्व करोगे 10 की पावर -8 10 की पावर +2 तो 10 की पावर कितनी आ गई -6 जूल। तो बच्चों एक्चुअल में आपकी एनर्जी कितनी होगी, इनिशियल कंडीशन में एनर्जी थी 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। फाइनल कंडीशन में इन दोनों सिस्टम की यानी दोनों कैपेसिटर्स की टोटल एनर्जी कितनी आ रही है 2.25 इंटू 10⁻⁻6 जूल आ रही है, यानी हाफ हो गई। यानी ये कैपेसिटर पूरा चार्ज था तब इसके पास कितनी पोटेंशियल एनर्जी थी 4.5 इंटू 10⁻⁻6 जूल। अब इसने अपने जैसे दूसरे कैपेसिटर क्या कर दिया, चार्ज कर दिया, तब इनकी दोनों की एनर्जी क्या होगी, कम होगी। इंटरेस्टिंग बात है बच्चों, यानी एनर्जी यहाँ पे क्या हुई, लॉस हुई है। तो हाफ एनर्जी कहाँ पे गई भाई, यहाँ पे थी इतनी और ये हो गई हाफ, तो हाफ एनर्जी कहाँ पे चलेगी, हाफ एनर्जी बच्चों जब देखो वायर के थ्रू चार्ज आएगा, वायर के थ्रू चार्ज आएगा तो हीट प्रोड्यूस होगी, तो कुछ एनर्जी क्या हो जाएगी, हीट में लॉस हो जाएगी। दूसरी कंडीशन यहाँ पे इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी हो सकता है, क्योंकि चार्ज क्या करेगा, मोशन करेगा, चार्ज मोशन करेगा तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन भी कर सकता है। तो उस कंडीशन में यहाँ पे एनर्जी लॉस हो रहा है, दो टर्म में हो रहा है, ठीक है, दो फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है। फर्स्ट फॉर्म कौन सी है, हीट की फॉर्म में एनर्जी लॉस हो रही है, और सेकेंड फॉर्म कौन सी है आपकी, आपकी है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन के फॉर्म में एनर्जी क्या हो रही है, लॉस हो रही है। तो एनर्जी बच्चों ये हो गई हाफ। ये बच्चों आपका न्यूमेरिकल कंप्लीट हो गया है। आपकी जो एनसीईआरटी बुक है उसमें क्यू की वैल्यू निकालनी दे रखी है, लेकिन हमें आपको क्यू की वैल्यू निकालनी नीड नहीं पड़ी क्योंकि आपका आंसर ऐसे ही आ गया। बच्चों अब मिलेंगे नेक्स्ट लेक्चर में और देखेंगे आपका लास्ट चैप्टर नंबर 2 का एक एग्जाम्पल जो बहुत मजेदार है।